अभी आप लोग साधु महाराज श्रवण किए। जिस स्थान पर हम लोग आए भातरोल है, विग्रह श्री भातरोल बिहारी जी, जो भात को रोला बना के गोला बना करके भोजन किए, जग पत्नियों के द्वारा दिया हुआ भात अन्न। एक बार कृष्ण बलदेव जी सखाओं के साथ यहाँ गौचारण करते हुए आए। ये सब गौचारण का स्थान है, नित्य प्रति गौचारण करने आते हैं। तो घर से कुछ लाए नहीं थे, कलेवा वगैरह, बहुत भूख लगी और सखा लोग बोले कन्हैया दाऊ भैया, जब कुछ हम लोग परेशानी आती है तो आप उसको ठीक कर देते हो। तो एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। ये जो भूख है ना, ये रोज ही बाधा देता है, रोज ही परेशान करता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। बहुत भूख लग रही है, इसलिए हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, राम राम महाबाहो, कृष्ण दुष्ट निर्भरम, ऐसा व बाधते क्षुध तन शांतुम कर तुम अर्हत। आप दोनों बलवान हैं और दयालु भी हैं, तो इस भूख को आप लोग दूर कर दीजिए। कृष्ण बोले कि देखो पास में धुआं उठ रहा है, लगता है यहाँ पर अंगिरा से ब्राह्मण लोग जग कर रहे हैं। तो जग कर रहे हैं तो जरूर वहाँ पर खूब भोजन बना होगा। तो जाओ उनसे बोलो कि कृष्ण बलदेव जी का आदेश है, यहीं पास में गाय चरा रहे हैं और वो बहुत क्षुधित है, तो आप लोग कुछ अन्न दे दीजिए। तो सखा लोग 10-20 सखा गए और दंडवत प्रणाम किए, क्योंकि ब्राह्मण है। ऐसे ब्रजवासी ठहरे, कृष्ण के मित्र है तो पूरा विश्व के बंदनीय है, लेकिन नरवत लीला में ब्राह्मण को प्रणाम करते। भगवान भी ब्राह्मण को आदर करते। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो जब हमारे कृष्ण ब्राह्मणों को सम्मान करते हैं तो हम उनके सखा हैं, इस भाव से उन्होंने प्रणाम किया। तो नियम में कोई दंडवत करे तो आशीर्वाद दो, कुछ बातें करो। तो ब्राह्मण लोग पहले इधर की तरफ देख रहे थे, लेकिन जैसे लोग प्रणाम करने लगे थे, लोग सब मुंह ऐसे कर ली। बोले आ गए आफत, ठीक है प्रणाम करो चले जाओ। लेकिन प्रणाम करके फिर मांगने लगे। और क्या मांग रहे हो? गरम गरम चावल दे दो, जो अब हमन में डालोगे वो हम लोगों को खिला दो। और वो जो हाँ बादाम किशमिश काजू है और जिस सब सब्जी और मिठाई मालपुआ जितना है वो सब बर्तन में भर करके दे दो, हम इसे भोजन करेंगे, वन में ले जाके दाऊ भैया कन्हैया के साथ भोजन करेंगे। ब्राह्मण लोग सोचे कि हम जग के लिए इसको रखें और इनको दे देंगे निकाल करके, तो फिर जग कैसे होगा, जूठा हो जाएगा। क्योंकि हम तो इंद्र के लिए, कुबेर के लिए, वरुण के लिए, देवताओं के लिए सब निकाल रखा है भोग, और इससे पहले ग्वाला लोग मांग रहे हैं। तो वो लोग थे क्षुद्र लोग, जो शूद्र छोटे काम करते हैं। थोड़ा सा 2-4 चम्मच घी डाल देते हैं आग में, या थोड़ा कुछ आहुति डाल करके इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा करके, और ये चाहते कि हमको स्वर्ग मिल जाए। छोटा सा काम करते, बड़ा गद्दी पाने के लालसा होते हैं। तो कर्मी लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, बहुत थोड़ा दे करके ज्यादा लेना चाहते हैं। तो बोले क्षुद्र कर्मानु भूरी आशा, छोटा काम और बड़ी आशा, और है तो बेवकूफ लेकिन पंडित मानी न। 2-4 मंत्र को याद कर लिया ऋचाओं का, सामवेद आदि का, तो लोग अपने को पंडित मानने लगे। सुखदेव जी गाली दे रहे हैं क्यों गाली दे रहे हैं? कि जो समस्त यज्ञों के भोगता है वो जब आपसे भोग मांग रहे हैं, तो फिर आप कहाँ देख रहे हो? उनको भोग देने से तो सब जग की पूर्णता होता है। जस स्मृतया नामोक्तया तपो जग क्रिया दिशु नूनम संपूर्णतम जानती सद्यो वंदे तमम अच्युतम। जिन भगवान के नाम उच्चारण करने से जितने भी क्रियाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाते हैं। तप करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, जो कुछ भी करो, अगर उसके साथ कृष्ण नाम उच्चारण न करो तो सब व्यर्थ हो जाता है, फल नहीं दे सकते। इसलिए कोई भी क्रिया करते हैं तो हम बीच बीच में बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तब हरे कृष्ण में बोलने से जो भी कमी है वो पूरा हो जाता है। नूनम संपूर्णतम जन, क्योंकि तंत्र मंत्र छिद्रम देश कालस हवस्तुत सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तम। तंत्र का, मंत्र का, देश का, काल का, हमन का, वस्तु शुद्धि का, मंत्र शुद्धि का जो भी त्रुटियां रह जाती है वो सब भगवान के नाम उच्चारण से पूर्ण हो जाता है। तो जो समस्त यज्ञों के भोक्ता महेश्वर जो है वो स्वयं भोग मांग रहे हैं, और उनको न दे करके आप चाह रहे हो कि मैं सिद्धि पा लूंगा।
तो सिद्धि कभी मिलने वाली नहीं है। तो ब्राह्मण लोग समझ नहीं पाए क्योंकि साधु संग तो किए नहीं थे और अनादर कर दिए, बहुत बड़ा अनादर, कृष्ण का अनादर, जो कृष्ण कभी किसी से मांगते नहीं, लोग ऐसे उनको दे देते, ले लो ये सब ले लो, जिनके बराबर कोई नहीं। स्वयं तो साम्यता स्त्री दस्वराज लक्ष्मी, अब तो समस्त काम है, सारे लक्ष्मी राज भोग सुख जिनके पास है, स्वयं आत्म काम है। बड़े लोग लोकपाल दिग्पाल जिनके चरणों में सिर पटकते रहते हैं, हजारों भेंट चढ़ाते रहते हैं, फिर भी कृष्ण को कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन लीला में भोजन मांग रहे हैं, उनको नहीं मिला। बालक लोग उदास लौट आए, गोप बालक, और मुंह लटक रहा था। क्या हुआ? बोला जीवन में कभी तो मांगे नहीं, क्योंकि हम लोग का एक अहंकार है, हम कृष्ण के सखा है, हमारे भैया दाऊ है, हम तो ऐसे ताल वाल हिला देते तो हजारों फल गिर जाता, किसी पेड़ से कुछ भी तोड़ के पा लेते। लेकिन पहली बार हम मांगने गए तो लोग मना कर दिए, इसलिए मुंह लटक गए। कृष्ण बोले कोई बात नहीं, जीवन में असफलता होती है, इसलिए इतना उदास मत हो। लेकिन आप लोग मांगने गए थे, किससे मांगने गए? बोले ब्राह्मणों से मांगे। बोले ब्राह्मणों के पास था ही क्या जो देंगे? जिनके पास योग कर्म ज्ञान होता है वो हमको कुछ नहीं दे पाते। मांगना चाहिए भक्तों से, क्योंकि भक्त लोग ही भगवान को देते हैं, और ज्ञानी जोगी कर्मी तो भगवान से लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, क्योंकि कहीं देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मिल जाएगा तो उसमें घुस कर अपना मांगते हैं। और भक्त हर जगह पर जाएगा तो ठाकुर जी को देना चाहता है, क्योंकि भक्त ही देते हैं, और भक्त जब देते हैं भगवान को तो भगवान प्रेम से पाते हैं, यहाँ तक कि छीन करके पाते हैं। भक्त की वस्तु भगवान छीन कर लेते हैं, और अभक्त लोगों का बढ़िया से बढ़िया चीज पड़ा है लेकिन उसका दृष्टिपात भी नहीं करते। तो भगवान कहते कुछ भी दो भक्ति से दो, पत्रंग पुष्पंग पलंग तोयंग जो में भक्त। तो जाओ उन पत्नियों के पास, जग पत्नियों के पास, वो भक्तिमती है, वो दिन रात हमारे नामों का कीर्तन करती है, हमारे कथाओं को सुनती रहती हैं और हमारे चिंतन करती रहती हैं। उनके मन बुद्धि प्राण में सब में मैं ही बसता हूँ। वो हमारे दर्शन के लिए बहुत उत्कंठित रहती हैं, लेकिन परेशानी है, मुश्किल है कि घर वाले पति उनको बाहर निकलने नहीं देते, क्योंकि वो सब वैदिक समन से बंधे हुए हैं, पति की आज्ञा में रहना होता है। इसलिए कभी भी भय के मारे मेरे दर्शन के लिए नहीं आती। आज जाओ उनसे कुछ मांगो वो जरूर देंगे। जैसे उन लोगों से प्रणाम करके बोले तो सब के सब बोले देने की जरूरत नहीं, हम साथ में चलेंगे। एक अच्छा मौका है, कृष्ण और बलदेव हमसे मांग रहे हैं, क्यों न हम अपने हाथों से उनको भोजन कराएं। जो होगी सो देखी जाएगी, लगन जब तुमसे लगा बैठे तो जो होगी देखी जाएगी। वो स्वयं बड़े बड़े बर्तनों में, बड़े बड़े थालियों में, परातों में सब प्रकार के भोजन को सजाती हैं, रखती हैं। 4 तरह के भोजन है, चर्ब चौ से, लेह पेय, चूस करके खाने वाला, चबा करके भोजन करने वाला, पी करके और चाट करके, ऐसे 4 प्रकार के भोज पदार्थ, और सारे मेवा पकवान, फल फूल, दाल चावल सब्जी कढ़ी परोठा और पापड़ जितने प्रकार के हो सकते सब भर भर के यहाँ पर सिर पर रख के स्वयं आए और पूरा बिछा दी, फैला दी अन्नकूट के तरह। दाऊ जी कन्हैया और सखा लोग बैठ के खूब भोजन किया, उन्होंने परोसा भी। और उसके बाद जब भोजन हो गया तो फिर क्या, खाए पिए खिसके, बोला अब तो भोजन हो गया, आप भी जाओ और हम भी अपने घर जा रहे हैं खुश। तब जग पत्नियां कहने लगी कि अब घर कैसे जाए। आते समय पतियों ने रोका था, हम उनकी बात नहीं सुनी, अब दोबारा जाएंगे तो क्या होगा, हमको ग्रहण नहीं करेंगे। और हमने तब इसलिए पतियों की बात नहीं सुना है, सोच करके कि मैं आपके चरणों में ही रहेंगे, आपके साथ हम भी वन वन में गाय चराएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे और पतियों के पास नहीं जाना। ऐसा सोच करके संकल्प लेकर के हम आए थे। और अब आप ऐसे कठोर शब्द बोल रहे हैं, मैवम विवरति भवान गदितुम निरसंसम संतज सर्व विषयांस तव पादमूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम केसर निवोढ़ु मति लंघयन समस्त बंधु। समस्त बंधु बांधवों के आदेश को उल्लंघन किया, इसलिए कि हम आपके चरणों में चढ़ा हुआ जो तुलसी है और जो पुष्प आदि है और आपके जो बनवाना है उससे कुछ फूल तोड़ करके हम अपने केसों में लगा के धारण करेंगे और आपको अपने प्रियतम के रूप में भजन करेंगे। इस भाव से हम आए थे, लेकिन आप तो हमको लौटा रहे। तब कृष्ण बोले लौटो, आपके पति लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, मैंने आप लोगों को स्वीकार किया है,
इसलिए इस समय तो आप लौट जाइए। जैसे साधु महाराज बोल रहे थे, गुरु जी बोलते थे, गोपियां नहीं लौटी और जग पत्नियां लौट गई। वहां पर भी जब कृष्ण ने उनको लौटने के लिए बोला, जाओ ब्रजस्सा नामयम कश्चित गुरुतागमन कर, क्यों आई और चले जाओ, वृंदावन की शोभा देखना होगी, अब लौट जाओ। तो वहां पर उन्होंने कहा, ऐसा मत कहो, वैभव विवरति गदतुम संसं संतज सर्व विषयांश तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुरव ग्रह मा तजस्मान देवो जथादि पुरुषो भजतो मुमुक्ति। क्योंकि ब्रज गोपियों में एक विशेषता है, वो कृष्ण के ही जाति के हैं। कृष्ण गोप है और ये गोपी है। इनका संबंध बचपन से है, जन्मजात। जहां पर कृष्ण के जन्म है वहां पर गोपियों का जन्म है। दोनों एक साथ में खेले खाए बड़े हुए हैं, बचपन से इनका संबंध और प्रेम है। और राधा जी का जो प्रेम है छोटे मोटे स्तर का नहीं है, रूढ़ भाव है, आदि रूढ़ भाव है, मदनाक भाव है, भाव की चरम सीमा है। वहां कृष्ण 1000 बार भी उन लोगों को अगर लौटा देंगे तो भी नहीं लौटने वाला। कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं, कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं कि आप लोगों का मेरे प्रति जो स्नेह है इतना ऊपर उठ चुका है कि आप मेरे सिवा कुछ मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। गोपियां चाहते कृष्ण को भूल जाऊं, कुछ और याद करूं, तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब ऊंचे भाव के और सबसे बड़ी बात है उसी जाति के हैं। एक कहावत है कि जाति को जाति काटता है और लोहा को लोहा काटता है। तो अगर एक जाति के नहीं होंगे तो आप उसके साथ मेल नहीं खा सकते। तो जगपत्नियां ब्राह्मण जाति के हैं, कृष्ण गोप जाति के हैं, तो कहीं न कहीं भय शंका बना रहेगा। ऐसा भी गीता में कहते, स्वधर्म निधनम श्रेय फर धर्म भयावह। कहीं न कहीं प्रश्न उठेगा, कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों कैसे स्वीकार कर लिया, और ब्राह्मण पत्नियों को भी डर लगेगा और उनका भी एक अंदर में एक अभिमान कभी कभी आ जाएगा कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं इनसे ऊंचा हूँ और एक ग्वाला है। जैसे लक्ष्मी जी का ही डर है कि मैं लक्ष्मी हूँ, महालक्ष्मी, और गोपी एक गाय के दूध दूहने वाली है, गोबर कंडा बीनने वाली है, गोबर कंडा बनाने वाली है, और हमारा बहुत ऊंचा स्थान है। एक थोड़ा सा जो ऐश्वर्य भाव है ब्रज के माधुर्य में प्रवेश में बाधा हो जाता है। उस माधुर्य को पाने के लिए बिल्कुल वैसा ही होना पड़ेगा, उसी तरह के ब्रज भाव को, गोप गोपी भाव को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों के मंत्र में ना हम गोपी भाव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ब्रज के भाव गोपी भाव स्वीकार करने से उनके साथ कृष्ण के साथ हम मिल सकते हैं। क्योंकि कृष्ण के जो लीला है नरवत है और गोप बालक के रूप में। कृष्ण ने जब तक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपू ताहर स्वरूप, गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, कृष्ण लीला रे है अनुरूप। ते जो श्यामम हिरण्य परिधुम बनवाल वरह धातु प्रवाल जो कृष्ण है, उनके साथ ऐसे गोपी बन के यदि कोई जाएगा तो उनको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए ब्रज में अगर आना हो इस जन्म में किसी जन्म में, पहले से भाव को पोषण करना पड़ेगा कि मैं एक गोपी हूँ, राधा रानी के अनुगत में हूँ, उनकी सहचरी हूँ, तो कृष्ण तुरंत स्वीकार करे। राधिका दासी यदि होय अभिमान शीघ्र मिले गोकुल कान। गोकुल के कान कृष्ण मिलने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी हाथ में आ जाएंगे, लेकिन राधा जी के दासी का भी मान करना होगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। गोपी का भी मान करना होगा। तो यहाँ पर शिक्षा मिले। जगपतियां वापिस गए हैं और पतियों ने जब देखा कि ये तो कृष्ण सेवा करके चली आई और हम तो सुहा सुहा करके काले पड़ गए, लेकिन खांसी के सिवा कुछ नहीं मिला, स्वर्ग कब मिलेगा पता नहीं, तब बहुत अपने को सांत्वना दे रहे हैं कि चलो जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे पत्नी लोग तो कृष्ण के भक्ता निकले। अपने को गाली दे रहे, निंदा करे। धिक जन्म स्त्री वृत्य, 3 प्रकार के जो जन्म है वो मेरा धिक्कार हो। एक होता है शौक्र जन्म, एक होता है सावित्र और एक होता है दैत्य। एक होता है माता पिता के द्वारा जन्म, फिर दूसरा जो जन्म होता है सावित्री के द्वारा जो जगोपवीत गायत्री मंत्र प्राप्त होता है उसको बोलते हैं द्विजाति, दूसरा जन्म। और एक होता है सबसे ऊंचा का जन्म दीक्षा का, जो अजर अमर होता है, जो गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त दीक्षा जन्म होता है। तो हमारा सब प्रकार का जन्म था, हम लोग दीक्षित भी थे, लेकिन दीक्षित होने के बाद भी भक्ति से रहित हो गए, भगवान की सेवा नहीं कर पाए। लेकिन हमारी पत्नियां, इनका कोई संस्कार नहीं हुआ, कोई यज्ञोपवीत नहीं हुआ, एक गुरुकुल में नहीं गए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, घर में खाली रोटी बनाती है और सेवा करती है। और कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति जो कृष्ण को दर्शन दिए, इनके हाथ का भोजन किए, और हम 4 बार नहा के मर जाते ठंडी में, खूब स्नान करते, पवित्रो पवित्रो बात करते रहते, लेकिन हमारा कुछ एक भी हमन कृष्ण नहीं ग्रहण किया। और ये लोग साक्षात जाके कृष्ण को भोग लगा लिए। इसलिए ब्राह्मणों को समझ में आया कि भक्ति सबसे ऊंची वस्तु है,
और भक्ति के बिना सारा हमारा धर्म कर्म जो कुछ है बेकार है। चलो हम भी उनसे मिल लेते हैं, लेकिन डर आ गया कि अगर मिलने जाएंगे तो कंस पकड़वा लेगा और कहेगा तुम कृष्ण से क्यों मिलने गया। तो जिनको संसार का भय, लोक का भय, एक क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, वो कभी कृष्ण का भजन नहीं कर सकते। जो कृष्ण का भजन करते हो बड़े बिरला होते, जो जाति कुल वर्ण लोक लाज सब कुछ छोड़ करके कृष्ण का भजन करते हो तो ब्रजवासी है, ब्रज गोपी है। जो उनके अनुगत में वो ऐसा भजन करेंगे, नहीं तो भजन नहीं होता। लोग नहीं गए कंस के डर के मारे कि कंस मारेगा, गाली देगा, तनख्वाह बंद करा देगा। हमारा नाश्ता पान का भाव तो प्रेमानंद इस प्रकार नहीं तो डरने से नहीं, कोई कुछ भी बोले घर लोग बदंतु जथा तथा जनो अयम ननु मुखरो न भयम विचारयाम। जब हम कृष्ण भजन करेंगे, कंठी माला लगाएंगे, धारण करेंगे, तिलक लगाएंगे तो लोग बहुत ताना मारेंगे, बड़ा भक्त बन रहे हो और महासाधु बन रहे हो, सन्यासी बनने को सोच रहे हो। अब ऐसे लोग बोलेंगे, बोलने दो, इसका उसका डर से कि हम तिलक पोछ लेंगे, माला तोड़ देंगे, कृष्ण का नाम बोलना छोड़ देंगे। इनसे कुछ माथा मत मारो। उनको जब पागल बनाते तो पागल बन कर रहो, लेकिन कृष्ण नाम को हम नहीं छोड़ेंगे। जो ऐसे किसी के डर से नाम भजन छोड़ देता है उसका कोई प्रेम नहीं है। इसलिए जगपतियों ने दिखाया छाती ठोक करके कि हमें किसी का डर नहीं, और सब कृष्ण सेवा को प्राप्त कर। पतियों को भी आज्ञा उल्लंघन हुआ, कोई बात नहीं, कृष्ण सेवा में सब छूट जाए, टूट जाए, लूट जाए, कोई बात नहीं। कृष्ण भक्ति मिल गया तो बहुत कुछ यहाँ से लेके गए, और नहीं तो जैसे आए थे ऐसे बोझा की तरह उठा के पानी में या आग में जला देंगे, चलो कुछ नहीं लगेगा, हाय हाय होगा। इसलिए जो भजन करके जाते हैं उनका जीवन में, और वहाँ भी जय जयकार होता है, और बाकी जन्मते मरते हाहाकार ही होता है। मरते समय भी हाय हाय करते हैं, और जन्मते समय भी जब होता है पार्टी आटी तो उसमें एक दूसरे से हाय हाय करके ही बात बोलते हैं। हरे कृष्ण तो कोई बोलता नहीं। इसलिए हर क्रिया में भगवान के भजन को जोड़ो, वो भक्ति हो जाएगा। बोलो पतरौल अक्रूर भकरोल बिहारी की जय, श्री भतरौल धाम की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि।